आखिर बिहार में ऐसा क्या हो गया कि बुलडोजर सरकार को उनके ही विधायक डहाने पर आतुर नजर आ रहे हैं? आखिर क्यों एनडीए सरकार के कुछ नए नवेले तो कुछ पुराने विधायक सुशासन बाबू के सुशासन को फर्जी करार दे रहे हैं? लोजपा, भाजपा, जदयू के नेता सदन से लेकर सड़क तक आखिर क्यों अपने ही मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं? जरा सोचिए, जब विपक्ष हमला करे तो उसे राजनीति कहा जाता है, लेकिन जब अपने ही विधायक, अपने ही मंत्री, अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने लगे तो उसे क्या कहा जाए? लोकतंत्र या आने वाले सियासी तूफान का ट्रेलर? बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा क्यों है कि प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई सरकार में बहुत तेजी से गतिरोध खड़ा होता नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में उठ रही उस नई हलचल की, जहां दो युवा महिला विधायक अपने गर्म खून और तेवर से सत्ता के गलियारों में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गई है। हम बात करेंगे कि आखिर क्यों भाजपा, लोजपा के विधायक सुशासन बाबू और सम्राट चौधरी समेत नीतीश सरकार के मंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हम बताएंगे कि आखिर क्यों इन विधायकों ने सदन में अपनी ही सरकार के दावों को खारिज कर दिया। हम बात करेंगे कि क्या बुलडोजर सरकार अपनों के हमलों से हिल रही है या नई पीढ़ी के विधायक सिस्टम से समझौता करने को तैयार नहीं है। हम बताएंगे कि आखिर कौन है वो दो युवा विधायक समेत अन्य विधायक जो अपनी ही सरकार को लगातार घेर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे कि क्या यह सिर्फ जनहित की राजनीति है या अंदरूनी असंतोष, या राजनीति में बगावत का उभरता नया चेहरा तो नहीं। चलिए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर। बिहार विधानसभा पिछले 2-4 दिनों से सिर्फ विपक्ष के हमलों से नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के भीतर उठ रही आवाजों से भी गूंज रही है। चर्चा में हैं दो नए नाम, बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर और जेडीयू विधायक कोमल सिंह। दोनों युवा, दोनों पहली बार विधायक बन के सदन में आए और दोनों ने सदन में साफ कहा, हम सरकार के जवाबों से संतुष्ट नहीं हैं। राजनीति में यह एक साधारण वाक्य नहीं होता, यह संकेत होता है कि सिस्टम पर अविश्वास का। तो आपको बता दें कि लोक गायिका से विधायक बनी मैथिली ठाकुर ने बजट सत्र के दौरान अपने इलाके के सरकारी अस्पताल की बदहाल स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने जो तस्वीर पेश की वह चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा कि उनके इलाके में सरकारी अस्पताल में छत से प्लास्टर गिरता है, दीवारों में गहरी दरारें हैं, बारिश में पानी टपकता है। एमबीबीएस डॉक्टर की बात की जाती है लेकिन है आयुष डॉक्टर, और इसी जर्जर इमारत में गर्भवती महिलाओं का इलाज होता है, बीमार बच्चों को भर्ती किया जाता है। मैथिली ने सीधे सवाल दाग दिया, क्या सरकार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? हालांकि इन सवालों पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था सरकार गंभीर है, नई बिल्डिंग को मंजूरी मिल चुकी है, मरम्मत और रेनोवेशन होगा। लेकिन मैथिली ठाकुर ने तुरंत टोक दिया, मेरे क्षेत्र का अस्पताल सालों से लिस्ट में है, ना मरम्मत हुई ना निर्माण शुरू हुआ। फिर सवाल, हर साल प्लानिंग होती है लेकिन बताएं कि जमीन पर काम क्यों नहीं होता? अब यह सिर्फ सवाल नहीं था, यह प्रशासनिक दावों की पोल खोलने जैसा था। अब बात करते हैं जेडीयू की युवा विधायक कोमल सिंह की। उन्होंने अपने क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण की रिपोर्ट को ही पूरी तरह असत्य बता दिया। कोमल ने कहा, जहां स्टेडियम बताया जा रहा है वह सिर्फ स्कूल का मैदान है, क्योंकि वहां ना तो रनिंग ट्रैक है, ना चेंजिंग रूम है, ना फुटबॉल ग्राउंड है, ना शौचालय है। और सरकार कह रही है कि 1,20,00,000 रुपए खर्च हो गए इस स्टेडियम को बनाने में। यह सुनते ही सदन का माहौल गर्म हो गया। हालांकि इससे पहले लोजपा विधायक मुरारी गौतम ने भी इसी तरह के सवाल खड़े किए थे। वह भी मुखर होकर बोलते नजर आए थे कि उनके क्षेत्र समेत 4 विधानसभा क्षेत्रों में स्टेडियम के नाम पर बस बाउंड्री कर दी गई।
उन्होंने अपनी ही सरकार के मंत्री के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि स्टेडियम के नाम पर औपचारिक निर्माण के बजाय वास्तविक खेल ढांचे का निर्माण करवाना चाहिए ताकि खेलों और खिलाड़ियों को लाभ मिले। अब भले ही खेल मंत्री पिछले दिनों बिहार के लाल और अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में झंडे गाड़ने वाले वैभव सूर्यवंशी की शान में कसीदे पड़ती नजर आ रही हूं, लेकिन ऐसे दूसरे खिलाड़ियों के भविष्य के लिए क्या? अब इन विधायकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ उठाए गए सवालों, लापरवाहियों से बुलडोजर एक्शन के लिए मशहूर हुई सरकार को घेर लिया है। अब यह सिर्फ इन 2-3 विधायकों का ही विरोध नहीं है। पिछले दिनों नीट छात्रा की मौत के मामले में लोजपा के कई नेता अपनी ही सरकार के विरोध में खड़े हो गए थे। उनका कहना था कि बिहार पुलिस जांच निष्पक्ष करे, गृह मंत्री सम्राट चौधरी यह सुनिश्चित करें। इस सब के बावजूद जांच किस तरह हुई सबने देखी। दबाव में पुलिस और एसआईटी को कहना पड़ा कि हमसे चूक हुई है, अब जांच सीबीआई करेगी। इस मुद्दे को लेकर सदन से सड़क तक लगातार यह नई बुलडोजर एक्शन वाली सरकार विपक्ष के साथ अपने विधायकों के निशाने पर बनी हुई है। सरकार के साथ ही विधायकों के सवाल उठाने के बाद अब विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा में सोमवार को गृह मंत्री सम्राट चौधरी फिर से फंसते दिखे। इनकी ही पार्टी के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने यह आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष पहल कर पुलिसिंग में महिलाओं को शामिल किया और उनके रहने के लिए बैरक तक तैयार नहीं हुआ है। और ऐसा तब हो रहा है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राज्य के 246 थानों में से 10 में महिला पुलिस के रहने की व्यवस्था के लिए बैरक निर्माण का आदेश निकाल दिया गया। लेकिन लापरवाही की हद देखिए कि 2022 से 2026 आ जाने तक महिला बैरक का निर्माण अब तक नहीं हुआ है और एक बार फिर से सरकार बैकफुट पर नजर आती है। और इस सब के चलते अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है। लोजपा नेता जांच पर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी विधायक आरोप लगा रहे हैं, सहयोगी दल भी असहज दिख रहे हैं, यानी हमला बाहर से कम अंदर से ज्यादा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि सरकारें विपक्ष से नहीं, अंदरूनी असंतोष से गिरती हैं। इसके 3 बड़े संकेत होते हैं। नई पीढ़ी का दबाव, यानी युवा विधायक अब यस मिनिस्टर की राजनीति नहीं करना चाहते, जनता से सीधा कनेक्शन। अब क्षेत्र में समस्या है तो विधायक खुलकर बोल रहे हैं। चुनावी पोजीशनिंग, नेता जनता को संदेश देना चाहते हैं कि हम चुप रहने वालों में नहीं हैं। नीतीश कुमार की सरकार वर्षों से सुशासन मॉडल पर चलती रही है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या सुशासन सिर्फ कागज पर है? क्या ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और कहती है? अगर अपने ही विधायक सिस्टम पर भरोसा ना करें तो जनता क्यों करेगी? अब यहां एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या यह बगावत है या लोकतंत्र की खूबसूरती? क्योंकि मजबूत सरकार वही होती है जहां सवाल पूछने की आजादी हो, लेकिन अगर सवालों की संख्या बढ़ जाए तो समझिए सिस्टम पर दबाव है। और मुद्दा गर्म है में अब सवाल हमारे दर्शकों से, क्या युवा विधायक बदलाव का संकेत हैं या यह आने वाले किसी बड़े सियासी बदलाव का ट्रेलर है? क्या बुलडोजर सरकार अपनों से ही हिल रही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करती हुई नजर आ रही है, जहां युवा नेता चुप रहने के बजाय सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि जब सत्ता के अंदर से आवाज उठती है तो वह सिर्फ खबर नहीं होती, वह भविष्य की राजनीति का संकेत होती है। अब देखना होगा क्या सरकार इन आवाजों को सुधार का मौका बनाएगी या ये दरारें आगे चलकर सियासी खाई बन जाएंगी। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर होंगे आपके बीच हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।